अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात महाकुंभ और साधु संतों की। महाकुंभ में अखाड़ों और उनसे जुड़े साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र होती है। करोड़ों की भीड़ के बीच इनका दिव्य व्यक्तित्व जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये अखाड़े न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी हैं। और संगम नगरी में इन दिनों साधु संत इसी उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं, जिसमें बहुत कम आयु के साधु और साध्वी शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला और इस मेले में बसता है एक अलग संसार। ये संसार होता है साधु संतों का, जहाँ धर्म कर्म पूजा पाठ करने से लेकर वो रमाते हैं धुनी। महाकुंभ के लिए संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसमें नागा साधु भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इन नागा साधुओं में 15 वर्ष के एक बालक साधु के दर्शन भी लोगों को हो रहे हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहिताम नमामि। अभी ये नागा साधु भले ही 15 साल के हैं, लेकिन ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साधुओं के इस संसार में इनका प्रवेश महज 6 महीने की उम्र में ही हो गया था और तभी से ये साधु संतों के सानिध्य में रह रहे हैं। महाराज, आप कहाँ से पधारे? बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। महाराज जी, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। हेलो। अब सब गुरु जी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या होता है? यानी दान कर देना। आपको दान कर दिया? हाँ जी। तो अब यहाँ पर आप आ गए हैं, तो क्या घर की आपको याद नहीं आती है? नहीं। सांसारिक मोहमाया से दूर साधु संतों के साथ रहते हुए पूजा पाठ तो इनकी दिनचर्या का हिस्सा है और साथ ही ये पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ जी, करता हूँ पढ़ाई। कक्षा 8 में। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? सारे विषय, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान सारे विषय। जब महाराज जी, दिनचर्या क्या होती है आपकी सुबह से? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाता हूँ। बालक साधु के मुताबिक सनातन धर्म की रक्षा के साथ ही राष्ट्र कल्याण इनका उद्देश्य है। महाकुंभ में साधु संतों के संसार में बालक साधु ही नहीं बल्कि बालिका साध्वी भी हैं। हालांकि इस बालिका के साध्वी बनने की कहानी बालक साधु से कुछ अलग है। 13 वर्ष की राखी सिंह ढाकरे नाम की 9वीं कक्षा की इस छात्रा के मन में अचानक से वैराग्य का भाव जाग गया। दरअसल राखी के माता पिता पिछले 4 वर्ष से सेवादार की तरह जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। बीते साल 26 दिसंबर से आगरा के पेठा कारोबारी का ये परिवार यहाँ सेवा दे रहा है और राखी ने अचानक से साध्वी बनना ठान लिया, जिसके बाद माता पिता ने भी राखी को जूना अखाड़े को सौंप दिया और 19 जनवरी को दीक्षा लेने के बाद राखी अब साध्वी गौरी गिरी बन गई हैं। राखी सिंह, जो कि अब गौरी गिरी महारानी के तौर पर जानी जाएंगी। बहुत कम उम्र है, महज 9 साल की उम्र है और इस जूनागढ़ के पंचदशनामा अखाड़े में इनके माता पिता ने इन्हें समर्पित किया है। वजह क्या है? इनकी खुद की इच्छा कि जब वो यहाँ आ गई तो अब नहीं जाएंगी, यानी कि अब वो इस संत परंपरा में शामिल हो जाएंगी। तो ये बताइए सबसे पहले आप ही से सवाल कि क्या अब आपने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया, गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगी, अब आप पूरी तरीके से संत? जी हाँ, मैंने सब चीज छोड़ दी, सबका त्याग कर दिया, माँ बाप बहन भाई सबका। और मैं सिर्फ अपने गुरु के शरण में रहूंगी। सब चीज का त्याग कर दिया मैंने। क्यों आपने ऐसा सोचा? कैसे सोचा? ऐसे ही मेरा मन था, मेरी भक्ति थी, लगन लगी थी मुझे भगवान से, इसलिए मैंने सब कुछ त्याग करके अपने गुरु की शरण में आ गई थी।
सांसारिक मोहमाया को छोड़ने के बाद अब साध्वी गौरी गिरी अपना पिंडदान करेंगी और पूर्ण रूप से सन्यासिनी बन जाएंगी। इसका जीवन का उद्यापन गुरु महाराज अपने प्रवचन, ज्ञान, वैराग, इसको राज ज्ञान तब अपने इसको सिखाया जाएगा। विद्या के बारे में भी तो पहली डिग्री है। 12 साल रहे संतों की टोली, एकदम तो नहीं सीखा जाता है। धीरे 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 सब अपने आप इसके दिनचर्या अपने दिमाग में अपने आप पढ़ी लिखी है, सब ज्ञान है। नहीं बेटा, ये लोहे के चना है, ये बहुत बड़ी कठिनता है। हमने बचपन में 3 साल के घर त्यागा है, तो हमको पता है कैसे इसमें संन्यास में कितना बड़ा कष्ट है, कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बेटा, इसमें तो जगड़क पे कांटे हैं जिस रूप में तेरे में, तो हम तो चलो संत हम पुरुष में नारी में तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं बेटा जगड़क पे कांटे हैं, बोलो नहीं गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब प्रयास करें। राखी की मां का कहना है कि ये IAS बनने का इरादा रखती थी। परिवार तो इसे केवल घुमाने के लिए महाकुंभ लेकर आया था, लेकिन राखी ने अचानक से साध्वी बनना ठान लिया और यहाँ से नहीं जाने की हट पर अड़ गई। तो माता पिता ने भी इस निर्णय का सम्मान किया। अजय तो उसकी भावना ही शुरू से जुड़ी हुई है, ना तो गुरु का कोई दबाव, ना हमारा किसी दोनों का कोई दबाव, वो तो उसी की खुशी है। आपको दुख नहीं हुआ? कुछ नहीं, बेटी है, इतना खुशी है कि इस भाव पे उतर गई मेरी बेटी। मुझे पढ़ लिख कर मुझे IAS बनना है। हाँ, उसका सपना ये था कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी करनी है जो सबसे ऊंची हो, उसने ये कहा था। अब इसका यहाँ आके पता नहीं भगवान के दर्शन करके सेवा करके पता नहीं इसके अंदर क्या भक्ति में ही शक्ति जग गई है, जो ये मतलब कहने लगी कि मुझे साध्वी बनना है। तो हमने कहा ठीक है, जो तुम्हारी आत्मा कहे, जो इच्छा कहे उसी में हम खुश हैं, जो गुरु कहे। तो गुरु का कहना था कि बेटा मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है। राखी साध्वी बन जाएगी, इसकी उम्मीद न तो माता पिता को थी और न ही अखाड़े के महंत को। लेकिन राखी ने जब सनातन धर्म के लिए खुद को समर्पित करना तय कर लिया तो सबने इसे प्रभु की इच्छा मानते हुए स्वीकार भी किया। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के शुरू होने में सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी बचा है और ऐसे में बाकी बचे अखाड़ों का प्रवेश भी महाकुंभ में शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में आज वैष्णव परंपरा के 3 अनी अखाड़ों की पेशवाई यानी कि महाकुंभ में प्रवेश बहुत धूमधाम से हुआ। वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े जब फूलों से सजी गाड़ी, घोड़ों और रथों पर सवार होकर प्रयागराज की सड़कों पर निकले तो देखने वालों का तांता लग गया। इस दौरान इन अखाड़ों के साधु संतों ने भाला, बर्छी और तलवार जैसे शस्त्रों का अद्भुत प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि 3 अनी अखाड़ों के आराध्य देव एक ही हनुमान जी हैं, जबकि 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग है। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा सफेद रंग की है, वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया या लाल रंग की है, जबकि दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। और इसके बावजूद 3 अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी है। 3 अखाड़ों में धर्म ध्वजा भी एक ही दिन स्थापित की जाती है और 3 अनी अखाड़ों की पेशवाई यानी कि महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ होता है, जो कि आज हुआ है। आज नगर प्रवेश किया जा रहा है। कोई भी हमारे यहाँ परंपराओं जो भी कोई कार्य होता है उसके लिए पहले नगर प्रवेश किया जाता है, उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे यहाँ नगर प्रवेश है। 3 अनी अखाड़े, वैष्णव 3 अनी अखाड़ों में निर्मोही अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा एवं निर्माणी अनी अखाड़ा, चतुर संप्रदाय। आज के बाद से हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। और बात एक सुपरस्टार के अभेद सुरक्षा चक्र की। लॉरेंस गैंग से खतरे के बीच सलमान खान के घर की बालकनी और खिड़कियां बुलेट प्रूफ हो चुकी हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से सलमान और उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब उनकी बालकनी और खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। सलमान खान की सुरक्षा के लिए घर के बाहर
हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही मुंबई पुलिस ने घर के ठीक सामने चौकी बना ली है। पिछले साल 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। बॉलीवुड के दबंग के तौर पर मशहूर सलमान के घर की बैल्कनी और खिड़कियों में बुलेट प्रूफ कांच लगाया जा रहा है। बंदूक से निकली गोली को रोकने के लिए लगाई गई कांच के इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब उसके फ्रेम पर रंग रोगन का काम चल रहा है। इस वक्त हम हैं मुंबई में बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर, जो कि सलमान खान का घर है। इस घर में जो फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी है उसमें एक बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल लगाया जा रहा है। पिछले कई दिनों में सलमान खान उनके परिवार को जिस तरह से धमकियां मिली है और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो उन पर थ्रेट है उसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस ग्लास पैनल का काम लगभग खत्म होने के लिए आया है। एक एल शेप ग्लास पैनल यहां से दिख पा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सलमान खान को देख पाए जब वो बाहर आए। तो जब से धमकियां मिलना शुरू हुई थी वो सिलसिला जहां पर फैंस गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते थे, सलमान खान आकर उनको वेव करते थे, वो सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगने के बाद फिर से वो सिलसिला शुरू होगा। फैंस और सलमान खान के बीच में होगा एक बुलेट प्रूफ ग्लास का कवच। साथ ही साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट की दूसरी जो विंडोज हैं वो भी आप देखेंगे तो विंडोज चेंज की गई है। मुंबई के बांद्रा के एबीजे रोड पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 1 BHK फ्लैट में सलमान खान अकेले रहते हैं, जबकि उनके माता पिता समेत परिवार के दूसरे सदस्य इसी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहते हैं, जिसकी बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया गया है। ये वही बालकनी है जहां ईद, दिवाली या अपने जन्मदिन के मौके पर खड़े होकर सुपरस्टार सलमान सैकड़ों फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सलमान की फैन फॉलोइंग और उनकी सुरक्षा को पहले से ज्यादा हाईटेक कर दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा सलमान के घर के बाहर 2 पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं नए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस प्रेजेंस जो है वो लगभग 24/7 गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर देखने के लिए मिलता है। फिर वो सलमान खान का कॉन्वॉय हो, उनके परिवार के लोगों का हो, पुलिस प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 टेंट बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिसकर्मी 24/7 यहाँ पर रहते हैं। इस पूरे इलाके में जो भी लोग आ जा रहे हैं उन पर एक तरह से नजर रखी जाती है। आज से करीब 8 महीने पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। 2 बाइक सवारों ने 4 राउंड फायरिंग की थी। इस फायरिंग के दौरान उसी दीवार को निशाना बनाया गया था जिससे थोड़ी ही दूरी पर सलमान की बालकनी है, जहां खड़े होकर उनका अपने फैन से आमना सामना होता है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक जिंदा कारतूस भी मिला था। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। अप्रैल 2024 की वो बात है जब इसी घर के बाहर कई राउंड्स फायरिंग की गई थी और तब माना जा रहा है कि सलमान खान अपने घर पर थे। तब से ही जो पुलिस सिक्योरिटी है वो लगभग आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर रहती है। सीसीटीवी कैमरास के चलते हो, बुलेट प्रूफ कार्स के चलते हो, ये सारे एक तरह से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सलमान खान की सेफ्टी जो है वो कायम रखी जा सके। सलमान के घर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। यहाँ तक कि घर की बालकनी और खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया, जिसे बनाने के लिए लेमिनेटेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट की कई परत चढ़ाई जाती है। पॉलीकार्बोनेट जो एक हल्का लेकिन मजबूत पारदर्शी प्लास्टिक है जो कांच के साथ मिलकर इसकी मजबूती बढ़ाता है। लेमिनेटेड ग्लास एक खास तरह का ग्लास है जिसमें बीच में PVB यानी पॉलीविनाइल ब्यूटेरल की परत लगाई जाती है। बुलेट प्रूफ ग्लास को तैयार करने के लिए लेमिनेटेड कांच और पॉलीकार्बोनेट की परतों को बारी बारी से लगाया जाता है, जिसकी वजह से बुलेट को रोकने वाली ग्लास की मोटाई 7 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर के बीच हो जाती है। जब कोई गोली बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराती है तो सिर्फ ग्लास की बाहरी परतों को भेद पाती है। कई लेयर्स में मौजूद पॉलीकार्बोनेट गोली की ऊर्जा सोख लेता है और गोली को अंतिम परत से बाहर निकलने से पहले ही रोक देता है। बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो अलग अलग खतरे से बचने के लिए, जैसे पिस्टल का फायर है, राइफल का फायर है, AK-47 है, SLR है,
इस तरह से जो फायरिंग होती है उस फायरिंग से बचने के लिए उनका ग्रेडिंग होता है। तो आमतौर पे जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है वो ग्रेड 2 से शुरू होती है और ग्रेड 4 तक जाती है। तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, 3A, फिर 4, इस तरह से 3-4 कैटेगरी की ये बुलेट प्रूफ वेस्ट या ग्लास आता है। लेकिन ये भी पीछे सुनने में आया था कि इनके ऊपर पीछे राइफल से फायर होने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए मेरे को लगता है कि कम से कम लेवल 3 की जो प्रोटेक्शन है इस ग्लास को प्रोवाइड करनी चाहिए। बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने का खर्च उसकी क्वालिटी, मोटाई, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का लेवल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लास की क्वालिटी के आधार पर प्रति वर्ग फुट के लिए 2000 से लेकर 5000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा लेवल के हिसाब से लेवल 2, 3, 3+4 इस तरह के जो भी लेवल है उनके ऊपर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा इसका खर्चा होना चाहिए। 12 अक्टूबर को सलमान के करीबी दोस्त और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लॉरेंस ग्रुप ने ही ली थी। इसके बाद से ही सलमान के साथ साथ उनके घर के बाहर भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। किसी भी अनजान गाड़ी को सलमान के घर के बाहर या आसपास रुकने की इजाजत नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको रेलवे से जुड़ी एक गुड न्यूज बताते हैं। आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की ओर से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर फाइनल स्पीड ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा और इस दौरान कटरा से बनिहाल की दूरी महज 90 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। और इस सफल ट्रायल के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि गणतंत्र दिवस पर कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से सीधे कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस महीने के आखिर तक दिल्ली और कश्मीर के बीच रेल सेवा शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि रेलवे ने कश्मीर घाटी के मौसम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खास ट्रैक तैयार की है, जो कि न सिर्फ यात्रियों के लिए किफायती होगी बल्कि उनके सफर को और भी आरामदायक बनाएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच रफ्तार से बातें करती ये ट्रेन इस बात का सबूत है कि जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना अपने अंतिम मकाम पर पहुंचने वाली है। यानी जल्द ही इस रूट पर रेल सेवा बहाल होने वाली है, क्योंकि आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस रेल रूट पर अंतिम परीक्षण किया। ये तस्वीरें उसी पल की है जब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की ट्रेन पूरी रफ्तार से इस ट्रैक से गुजरी है। इस ट्रायल के दौरान कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की ट्रेन इस रूट पर पड़ने वाली अहम केबल ब्रिज से भी होकर गुजरी, ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पे जो काम हुआ है वो इंडियन रेलवे में के इतिहास में कहें तो ये एक नया अध्याय लिखा गया है। और इसमें जो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यहाँ इंडियन रेलवे ने फॉलो की है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है वो यहाँ करी गई है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन जो हमारा जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है कि इसके ऊपर पैसेंजर और फ्रेट कमर्शियल ऑपरेशन करने से पहले जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का एक पूरा बारीकी से इंस्पेक्शन होता है, वो इंस्पेक्शन अभी हम कर रहे हैं और फिर इंस्पेक्शन में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पर जल्दी ही गाड़ी चलाने का नेक्स्ट जो स्टेप्स भारत सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। इस फाइनल स्पीड ट्रायल से एक दिन पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देशवाल ने इस रेल रूट पर पड़ने वाली जरूरी पॉइंट का बारीकी से निरीक्षण भी किया था और यह भरोसा जताया था कि जल्द ही उनकी ओर से तैयार रिपोर्ट के आधार पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर रेल सेवा बहाल करने का फैसला सरकार कर लेगी। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें बहुत बारीकी से निरीक्षण करना होता है और अभी निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण में पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी ही जो निरीक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके को पूरी तरह से परीक्षण करके जल्दी से गाड़ी चलाने का फैसला किया जाएगा।
इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर रेल सेवा बहाल करने की तैयारी है, जिसके बाद कश्मीर घाटी रेल के बाकी हिस्सों के से सीधे कनेक्ट हो जाएगी। चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि रेलवे ने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। खास इसलिए क्योंकि कश्मीर के मौसम और माहौल को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन की खास रैक तैयार की गई है। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह पर जम्मू कश्मीर को 2 बड़े उपहार मिलने वाले हैं। एक तो इतिहास में पहली बार पूरा जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर घाटी जो है, ट्रेन के माध्यम से देश के साथ जुड़ने जा रही है। घाटी में रेल के दौड़ने से रेल के मुसाफिरों को कश्मीर के सभी खूबसूरत और कुदरती नज़ारों को देखने का भी मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन देश के दूसरे हिस्सों में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से थोड़ी अलग होगी। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की व्यवस्था होगी। सफर के दौरान स्क्रीन विंडो पर बर्फ नहीं जमेगी, टॉयलेट में हीटर का इंतजाम होगा और गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, हर कोच के लिए 1800 वॉट के सिलिकॉन हीटिंग पैड से लैस वाटर टैंक होंगे ताकि पानी जमने न पाए। इसके अलावा लोको पायलट के लिए भी विशेष सुविधा होगी ताकि बर्फबारी के दौरान ट्रेन चलाने में दिक्कत न पेश आए। जब से ये खबर सामने आई है, कश्मीर के लोग बेहद उत्साहित हैं, खास तौर पर व्यापारी और युवा। ये बहुत ही खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि जो दिल्ली से ट्रेन आने वाली है कश्मीर में इस महीने, ये ट्रेड के लिए भी फायदा है और खासकर मरीजों के लिए भी फायदेमंद है कि यहाँ बहुत ही सफर हो रहा था कि जिसको 1 हफ्ता लगता था अब 1 दिन में सारा काम हो जाएगा। यहाँ के बहुत से पेशेंट्स है, बीमार है कश्मीर के, जो बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, और खासकर ट्रेड के लिए खुशनसीबी है। इंतजार कर रहे हैं कि कब श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से कन्याकुमारी तक ट्रेन जाएगी, तो इसके लिए बेचैन है लोग यहाँ पे कि कब सफर करेंगे हम, पूरा हिंदुस्तान घूमने को मिलेगा और सबसे बढ़िया सस्ता जो होगा वो सस्ता किराया होगा। इसका बिजनेस का भी बहुत बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि आम आदमी की अगर हम बात करेंगे तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो जम्मू तक जा सकता है, क्योंकि गरीबी है यहाँ पे, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान बिल्कुल बेचारे पढ़ लिख कर परेशान है, दिन ब दिन रहते हैं। तो इससे तो एक बूस्ट मिलेगा ही उनको कि ताकि हम वो कहीं से भी हिंदुस्तान में कहीं से भी अपना रोजगार फराहम कर सकते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का मकसद न सिर्फ कश्मीर घाटी से देश के बाकी हिस्से तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, बल्कि ये प्रोजेक्ट कश्मीर के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।